परम पिता परमात्मा की कृपा से एक और मुलाकात आप लोगों से सुनिश्चित हो रही है। पिछली मुलाकात में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मोटिवेशनल थॉट, मोटिवेशनल किताब या मोटिवेशनल स्पीकर को पढ़ने के बाद भी जो संकल्प हम लेते हैं, उन संकल्प को पूरा करने के लिए जब हम क्रियान्वित होते हैं तो नहीं हो पाते। बताया था मैंने आपको कि किस तरह से संकल्प लेने वाला मन दूसरा और समय आने पर उसको क्रियान्वित करने वाला मन दूसरा होता है। इस मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा कि मन ऐसा क्यों करता है। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि मन का स्वभाव चलायमान होता है, चंचल होता है, और आप जानते ही हैं कि एक मनुष्य के जीवन में हर दिन प्रतिदिन 60 से 70 हजार विचार उसके मन में आते और जाते हैं, और हर विचार को उठाने के लिए एक नया मन उपस्थित होता है। एक नदी आपने देखी है, नदी में पानी बह रहा है। अगर हम इसी क्षण जिस पानी को देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, अगले ही क्षण वो पानी तो आगे निकल गया, पीछे से कुछ नया पानी उस जगह पर आ जाता है, लेकिन आपको लगेगा और कहने में आएगा कि ये वही नदी है जो अभी थी, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर उसको बारीकी से देखें तो उसमें परिवर्तन आ चुका है। पीछे वाला पानी कहीं दूर निकल चुका और कहीं दूर से आने वाला पानी उस नदी में इस क्षण मौजूद है। इसी तरह से हमारे मन और विचार हैं। अभी जो हमारा विचार आया जिस मन में, वो विचार उस मन को लेके कहीं दूर निकल जाता है। समय बीतता जाता है, नए नए विचार आते जाते हैं और नए नए मन अपने साथ लाते जाते हैं। और जब उन संकल्प को करने का समय आता है, तब उस समय वो मन नहीं होता जिस मन ने उस संकल्प को उठाया था हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, हमारे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, हमारी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए। फिर हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि चाहती है कि जिस मन ने संकल्प उठाया था उसका काम कोई दूसरा मन कर दे। कैसे करेगा? उससे तो उसका कोई अनुबंध और एग्रीमेंट है ही नहीं जो आपने संकल्प उठाया था। इसी कारण से हम फेल हो जाते हैं। नव वर्ष आता है, लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम अपने जीवन में इस तरह का परिवर्तन लाएंगे, हम अपने जीवन में इस तरह का सुधार करेंगे, हम अपने जीवन में इन बुरी आदतों को छोड़कर इन नई अच्छी आदतों को विकसित करेंगे। कुछ समय तक चलता है, लेकिन उसके बाद नहीं, फिर वही जो पहले से होता आ रहा था। उसका कारण भी यही है कि उस संकल्प के साथ जो मन था वो अब नहीं है। क्या तरीका है कि हम उठाए गए संकल्प के समय मौजूद मन से या
जो वर्तमान में हमारे पास मन मौजूद है उससे उस संकल्प को पूरा करा सकें। इसके लिए तरीका है वर्तमान में रहना। आपने देखा, कभी गौर किया है? नहीं किया तो अब इसको करके देखें प्रैक्टिकली अपने साथ। आपका मन आपके विचारों के साथ या तो अतीत में होता है या भविष्य में होता है, वर्तमान में कभी नहीं होता। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि जितने भी नवयुवक हैं या बच्चे हैं, यंगर्स या चाइल्ड, वो उनके ज़्यादातर विचार, ज़्यादातर थॉट रिलेट होते हैं, संबंधित होते हैं भविष्य के विचारों से। 100 विचारों में 90 विचार उनके भविष्य के होते हैं और 10 विचार अतीत के होते हैं। उसके बाद जो दूसरे वर्ग, दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो वृद्ध हैं, उनके विचार संबंधित होते हैं अतीत से। उनके 100 विचारों में 90 विचार अतीत के और 10 विचार भविष्य के होते हैं। अवस्थाएं 3 हैं, बच्चे की, जवान की और बूढ़े की। उसी तरह से समय की अवस्थाएं भी 3 हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। जिस तरह से आपने देखा कि बच्चे और वृद्ध के विचारों की बात मैंने कही, जवान के विचारों की बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि जवान बीच में है। ठीक उसी तरह से हमारे समय की अवस्थाएं अतीत, वर्तमान और भविष्य। वर्तमान उनमें बीच में है और हम वर्तमान में कभी रहते ही नहीं। अगर हम वर्तमान में रहना सीख जाएं, वर्तमान में रहने की कला हमें आ जाए, तब हम किसी भी संकल्प को किसी भी मन से पूरा करा सकते हैं और अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को बहुत सहजता से और आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगली मुलाकात में मैं आप सबको बताऊंगा कि किस तरह आप उस बीच के समय को पकड़ सकते हैं, उस जवानी में ठहर सकते हैं, वर्तमान में जी सकते हैं। मेरी इन बातों को इतने प्यार से और ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।